करने का अवसर आता है। जिस जगह स्थान पर हम लोगों को बैठने की सावधानी होते, जिस जगह स्थान पर संतों के विचार को सुनकर अपने जीवन में उतारने का क्षमता होता है, वो जगह स्थान तो बहुत बड़ा महान होता है। इतने व्यक्ति, जितने व्यक्ति हम लोग सत्संग स्थल में बैठे, इतने व्यक्ति अगर अदर जगह में जाके बैठे तो इतना व्यक्ति कोई बैठ नहीं सकता। बैठेंगे चुपचाप, चुपचाप नहीं बैठ सकेंगे। कैसे बैठेंगे? इसकी निंदा और उसकी शिकायत करके ही बैठेंगे, ऐसा भाव होता है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जो नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलझते रहिए, यही सयानो काम। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। मैं 4 वर्ष पूर्व आए थे, यही बाबा अरविंद साहब की झोपड़ी में। 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष के अंतर्गत। तो ये झोपड़ी इनका कैसा लगता था? दीदी बिंदा दीदी जूझते थे। दीदी हमारे बगल में लोग सके मकान देखे चिरोन पेंट भाग गए। हमारी मकान दीदी कहिया तैयार रहते। हमार बेटा सब हमार बात के नहीं बुझे देते। आज कहे रे बाबू चंडीगढ़ से यार, तो बाबू सब कहे हम चंडीगढ़ में झंडा फहरे, तू अते झारखंड में झाड़ का सत्संग कराओ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। एकजुट एक समूह होकर हम सबों के बीच दोनों हाथ उलझने का काम की। दोनों हाथ का मतलब होता है एक तरफ से अर्थ व्यवस्था कमा कमा कर जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किया जाता है। उन अर्थ व्यवस्था से घर गृह का काम किया जाता है। उन अर्थ व्यवस्था से परिवार का भरण पोषण किया जाता, उन अर्थ व्यवस्था से संपत्ति की अर्जन किया जाता। अब दूसरा हाथ होता है सारे विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करते करते। आज तो 4 दरवाजे को जोड़कर सत्संग हो रहा है, नहीं तो हमारे अरविंद साहब के घर में ही सत्संग करवाते बाबा नंद किशोर साहब। क्योंकि छोटी मुंह और बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात का मतलब होता है जगह छोटा सा, क्या कहते हैं सप्ताह लौटा लौटा के लाला करके छोटी विधि व्यवस्था में सप्ताह रोज में सत्संग करवाते। आज उनके दरवाजे, कल उनके दरवाजे, परसों उनके दरवाजे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जो कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। पेड़ लगाए हैं हम लोग आम का, तो आम के पेड़ में क्या फलेगा? बबूल का छड़ी नहीं। आम के पेड़ में तो आम ही फल सकता है। हम लोग बुरा दृष्टिकोण से सोचेंगे, बुरा दृष्टिकोण से चलेंगे, बुरा दृष्टिकोण से विचारेंगे, बुरी दृष्टिकोण से समाज के लोगों को देखेंगे, तब क्या होगा? बुरी दृष्टि से चलकर परिवार में सामंजस्य नहीं रहेंगे, तब क्या होता? तब बबूल का पेड़ लगा हुआ है, वो बबूल के पेड़ में बबूल का फल होगा और डंठल में तो कांटा होगा ही। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, जो संगति से सुख उपजे और कुसंगति से दुख हो, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। अर्थ व्यवस्था दोनों हाथ उलझने का काम है, जो सारे विधि व्यवस्था को संभालते हुए। मैं भी निवेदन करना चाहते संजय बाबू से और अजय विजय बाबू से। विजय बाबू को तो छोड़ दिया जाए, तो ये तो अभी बंदी छोड़ है। विजय बाबू
विजयान छे ई तो बंदी छोड़ छे। बंधन में यते तो बंधन से खुले के समय के देखल जते आ हिनी सब छले बंधन में पड़ल कि धर्म पत्नी कहे छे बच्चा सब पढ़े छे, बाबू सब कहे छे चंडीगढ़ में झाड़ के कमाए है छे। हमें कहे छे माता पिता त की है छे, माता पिता त तरसे छे केकरा चलते तो बाबू लोग के चलते। बाबू लोग आवे छे 2 साल पर 3 साल। मैं निवेदन करना चाहते बाबू लोगों से बहुत ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक बातों को सोचते विचारते हुए कम से कम 6 माह में तो अवश्य आ जाए, माता पिता के चरणों के धूल तक पहुंचे। कम से कम 1 हफ्ता माता पिता को भोजन बना के खिलाए, कम से कम 1 हफ्ता माता पिता के वस्त्र को धुलाए, कम से कम 1 हफ्ता माता पिता को मधुर वाणी सुनाए, कम से कम 1 हफ्ता माता पिता के सानिध्य में समर्पण भाव से समर्पित रहे। यही निवेदन संत गुरुजन की ओर से चलता रहा। ध्यान दें 2 साल में आती है दीदी लोग बहू रानी, 2.5 साल में आती है, न जाने उसी कड़ी में अचानक अस्वस्थ हो जाता, अचानक शरीर से आत्मा अलग हो जाता है माता पिता का। तब क्या होता है कहवे सत्संग करावे छे हाँ माता जी हमरा यहाँ अशुभ बात करे नहीं। हर मिलन को अंतिम मिलन समझना चाहिए, हर मिलन को अंतिम मिलन ही समझना चाहिए, एक मिलन को संपूर्ण मिलन। इसलिए हम लोग सोचे जो प्रेम से जिए माता पिता के साथ, प्रेम से जिए पति पत्नी के साथ, प्रेम से जिए बेटा बेटी के साथ, प्रेम से जिए पोता पोती समस्त परिवार गौ समाज मोहल्ले के लोगों के साथ। तब क्या होता है प्रेम से जिए हम लोग सद्ज्ञान के सूत्र में बंद कर अपने जीवन को सजाने की प्रयास करें। हम लोगों का जीवन सज सकता है, हम लोगों के जीवन व्यवहारशील हो सकता है, हम लोगों के जीवन अध्यात्म जीवन से सर्वोपरि ठोस हो सकता है तो केवल सत्संग से। इसलिए संतों ने इशारा के बहुत बड़े जटिल प्रश्न को रखे। हमारे अजय बाबू कहा है माता जी आज मेरी भूमि पावन स्थल जो है गृह निवास, एक गृह निवास आज के डेट में धन धन हो चुका। क्यों कहा इसलिए प्रश्न आए हैं जो सभी भाई मिलकर एकजुट एक समूह बनाए हैं माता पिता के सूत्र बंधन में पड़कर साथ साथ सद्ज्ञान से जुड़े हैं, इसलिए इनकी घर आंगन आज जो है सुदृष्ट हो चुका है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। बाबा अरविंद साहेब की जय, उनकी समस्त परिवार की, सभी श्रोता भगवान की जय। अजय बाबू की हृदय अंतर्घट से बात चला है। क्या चला है उनकी बातों को हम लोग समझें। बहुत दिन पर हम लोगों को दर्शन होता है, बच्चे लोगों ने गुरु तेरी शरण में
आकर मैं धन्य हो गया। गुरु तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। गुरु तेरी शरण में आकर दुख में तरफ रहा था प्रभु, दुख में तरफ रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक बार दृष्टि की प्यास थी जो, जलवा की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। गुरु तेरी शरण Yeah.
की प्यास थी जो जन्मा की प्यास थी जो संपन्न हो गया गुरु तेरी शरण आके मैं धन्य हो गया गुरु तेरी शरण मुरझा गए आस है अभी बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। अब हम लोग कहेंगे संत गुरुजन के शरण में जाके हम लोग धन क्यों कैसे हो जाएंगे। संत गुरुजन तो 9 रुपया देता हम लोगों को,
संत गुरुजन तो हम लोगों को ना तो रुपया दे पाता है, संत गुरुजन ना तो हम लोगों को दौलत दे पाता है, संत गुरुजन ना तो हम लोगों को खाने की विधि व्यवस्था कर दिया पाता है, संत गुरुजन नहीं तो हम लोगों के शरीर को स्वस्थ रख सकता है, संत गुरुजन न तो हम लोगों को मकान बना दिया सकता है। ऐसा सोच होगा। संत गुरुजन हम लोगों को कुछ नहीं देता। हाँ, संत गुरुजन हम लोगों को कुछ नहीं देता है, संत गुरुजन हम लोगों को सद्बुद्धि तो जरूर देते हैं, संत गुरुजन हम लोगों को सद्ज्ञान तो जरूर देता है, संत गुरुजन हम लोगों को मन मस्तिष्क में कुमति जो लगा हुआ है कुबुद्धि, उनको तो जरूर हटा देता है। संत गुरुजन हम लोगों को दुर्व्यसन से दूर तो कर सकते ना, जैसे दुर्व्यसन में फंसे हुए रहते हम लोग, नशा का सेवन करते, एक दूसरों का जीव का हत्या कर संहार करते हैं, ये सारे बातों से संत गुरुजन तो हम लोगों को दूर करवा सकता है। इसलिए संत गुरुजन हम लोगों को कुछ नहीं देता है, पर संत गुरुजन हम लोगों को सब कुछ देता है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। संत इशारा कर रहा है, पैसे से तो जेवर लाया, अपने वो शब्द अंगूठी पहनने चाहिए। पार्टी के तो बातें छोड़ दियो, हमारा पार्टी के ना, पार्टी के जेवर के तो रखा जोखा नहीं रही है, कभी टाल है सब छटका ले जाए ना, अपन पार्टी लग कर रख ले जाए। अपने वो सब अंगूठी पहने छे, हाथ में चांदी के, आ गला में सोना के चक्ति कहे छे ना, चैन से नहीं ढा सके, सोना के चक्ति ढा सके। बोलिए सद्गुरुदेव की। अथवा कहते दूटा चीज, एक टाउली में अंगूठी ने हो बाबू, चारों टाउली में अंगूठी पहन सके, गला में चक्की, पार्टी लग जाओ तो हमारे पार्टी लग सबका बिछावर ले जाएगा। संत गुरुजन इशारा कर रहा है, पैसे से तो जेवर लाया, रूप कहाँ से लाओगे, अब पैसे से तो बिस्तर लाया, नींद कहाँ से लाओगे। पैसा पूंजीपति पास है तो दीवान पलंग कोई भारी बात नहीं ना, पूंजीपति पास है तो दीवान पलंग कोई भारी बात नहीं है। दीवान पलंग पर सोए हुए हैं, अब पर नींद नहीं हो रहा है। संत गुरुजन के निकट में बैठे हुए संत गुरुजन हम लोगों को संतुष्टि दिलाता है। क्या संत गुरुजन संतुष्टि दिलाता हम लोगों को। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सत्संगति ना सुख के खानी, जो ही जावे समझहि प्राणी। सत्संग गति सब सुख के खानी, जो सत्संग स्थल में जावे वही प्राणी पावे। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास फिर दोहरा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग के ना पावहि प्राणी। सदगुरु कबीर साहब भी वही बात का, संगति की जाए साधु की, संगति की जाए सत्संग की। सत्संग हम लोगों को ज्ञान की खजाना ला के दे देते हैं। सत्संग हम लोगों को चैन की नींद बिस्तर पर सुला सकते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। इसलिए संतों ने इशारा किया,
की भले कथी भले से हमारो नैहारा गाँव में यह संसार को नहीं रहना है हमको। हम लोगों को दोनों हाथ उलझने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की जितनी अर्जन होता है सारे विधि व्यवस्था को संभालते हुए धार्मिक काम में अर्थव्यवस्था को अवश्य लगाना चाहिए। कुछ न कुछ बचाकर तो हम लोगों को क्या होता है उससे बहुत बड़ी फायदा होता है, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। हमारे नैहारा गाँव में लागल सुंदर हटिया नदिया हमारे नैहारा पावे लागल सुंदर हटिया नदिया। जब हम लोग मार्केट जाते यहाँ से हरवाड़ा या नहीं तो उधर सनहुला नहीं तो भागलपुर, जितना बड़ा मार्केट जाएंगे हम लोग उतना अधिक वस्तु देखने को मिलता है मार्केट में ना। दिल दिमाग होता है ये सौदा खरीद लो कि वो सामान खरीद लो कि वे सामान खरीद, ऐसा होता है नहीं। अच्छा जितना मार्केट में सौदा है सामान है, अगर मेरे पास उतना सामान खरीदने की पूंजी रहता तो सारे सामान उठा के लाके घर में भर देता, ऐसा सोच होता। ध्यान देंगे हम लोग। सत्संग स्थल रूपी मार्केट में हम लोगों के देखने के लिए सौदा तो नहीं है, लेकिन परखने के लिए तो बहुत बड़ी जटिल सौदा है। जिन्होंने देखा है सत्ज्ञान को, जिन्होंने संतों के सानिध्य में बैठा है, जिन्होंने संतों को परखा है, वही सौदा संत गुरुजन से सद्ज्ञान की अर्जन कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। सद्ज्ञान की सौदा अर्जने के लिए खरीदने के लिए हम लोग मार्केट चल सकते हैं। करोड़ों रुपया को लेकर तो ला सकेंगे खरीद के सद्ज्ञान रूपी सौदा को। संत गुरुजन हम लोगों के लिए बैठे हैं, सद्ज्ञान की सौदा को लेकर हम लोग बैठकर सत्संग स्थल में श्रोता वक्ता की अधिक महिमा पर ज्ञान खूब नहाइए। धार्मिक मन जब होता अस्थिर तो गोहरे न भोजन आइए। हमारे नैहारा पावे लागल सुंदर हटिया नदिया लागल सुंदर हटिया नदिया पैसाल शांत सुजान नदिया पैसाल शांत सुजान नदिया। हमारो नैहारा